अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये है जी मेकअप ब्रशेज़ के रिलेटेड। तो जी हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ब्रशेज़ हैं जो आप अपने मेकअप में यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से ब्रश हैं जो आप यूज़ नहीं करते लेकिन आप बाय कर लेते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और वो कौन सा ब्रश है जिसके 4 in 1 ब्रश भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसके यूज़ से मतलब जो आप वो एक ही ख़रीद लो तो आपको कोई और ख़रीदने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जी मैं आपके साथ ये वाले ब्रश की का आपको बता देती हूँ। ये जो ब्रश है ये है जी बेस का ब्रश। तो जब हम अपने फेस पर बेस अप्लाई करते हैं तो इस ये जो ब्रश है इसके साथ हम ब्लेंडिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आप स्पंज यूज़ नहीं करते, आपके पिंपल्स का कोई इशू है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप ऐसा वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ना आपकी जो बेस है इसको अच्छी तरह से जज़ब कर लेता है और जी आपकी जो बेस है वो फटती भी नहीं है और ग्रे भी नहीं होती। तो ये वाला जो थोड़ा सा चौरस है ना, इस शेप में जो भी ब्रश आपने अपनी बेस का लेना है थोड़ा सा चौरस शेप में ही लेना है, ताकि आप जब भी अप्लाई करो तो अच्छी तरह से आपकी बेस अप्लाई हो जाए। ठीक है जी। तो बेस अप्लाई करने के बाद जी हमें कंसीलर का जो ब्रश होता है उसकी नीड होती है। तो अगर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है ब्रश, तो ये वाला छोटा सा ब्रश है जो आप अपने अंडर आई पर कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप जी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये वाला ब्रश है जी, ये क्या कहते हैं इसे, ये ब्रश है जी कंसीलर का। और जो ये वाला ब्रश है ये आप अपनी आइज़ पर किसी भी शेड को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 है, ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आप ये वाला यूज़ करें तो आप ये कर सकते हैं। और जी उसके बाद जी अगर तो अब बात कर लेते हैं जी ब्लश ऑन ब्रश। जी ब्लश ऑन ब्रश है और इतना बड़ा ब्रश जो है ना ये आपने कभी भी बाय नहीं करना। ये आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसे बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करता है और आपके फेस पर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, जिससे आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ना जो जितनी भी आपने ब्लश ऑन की होती है ना अप्लाई, तो वो बहुत ज़्यादा आपके फेस पर लग जाती है, फिर आपको बाद में उसे रिमूव करना पड़ता है। तो आपने वो वाला जो ब्रश मैं नीचे रखा है वो वाला आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना, और जो ये वाला ब्रश है ये आपने बाय करना है। इस तरह का जो ब्रश हो, थोड़ा सा लाइट भी हो और जी इस तरह की शेप का हो, तो वो आपने बाय करना है। जब आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे ब्लश ऑन इसके हेल्प से, तो आपकी जो फेस पर है ना खुद ही जो है ना ब्लश ऑन अप्लाई हो जाएगी अच्छी तरह से, मतलब आपके चिक्स पर अप्लाई होगी। तो ये वाला आपने ऐसे वाला इस शेप में ही आपने ब्लश ऑन ब्रश ख़रीदना है और मीडियम साइज़ हो, लार्ज साइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक हो गया जी। तो अब जी हम बात कर लेते हैं ये जो आईब्रोज़ बनाने के लिए जो ब्रश यूज़ किए जाते हैं उसकी बात कर लेती हैं। तो जी ये जो ब्रश है ये मैं यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है और इतनी अच्छी इसके साथ ब्लेंडिंग होती है ना आईब्रोज़ की कि बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो इस तरह की शेप का आपने ख़रीदना है जब भी आपने अपनी आइज़ के लिए ख़रीदना है, सॉरी आपने जब भी अपनी अपर लिप्स के लिए ख़रीदना है। और ये स्पूली ब्रश है, इसके साथ आप अपने जो है आईब्रोज उनको कॉम कर सकते हैं, अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ब्रश हैं ये इनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो ये आपने ज़रूर लेने हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ये छोटे से ब्रश की। तो ये जो ब्रश है ये एज आ हाइलाइटर भी आप जब अपनी आइज़ के इनर पर लगाते हैं तो उधर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वाला ब्रश है ये जी यूज़ किया जाता है आइज़ पर, इनर आइज़ जो आपकी होती हैं, जो आपकी क्रीज़ लाइन होती है ना उससे जी क्रीज़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपने डार्क मेकअप करना है, अगर आपने आइज़ का मेकअप भी करना है, तो ये दोनों ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। और जी ये इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये दोनों ब्रशेज़ ही आइज़ में यूज़ होते हैं। आजकल तो यही यूज़ होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में देखा है कि यही 2 ब्रशेज़ हैं जिनके साथ सारा आइज़ का मेकअप हो जाता है। एक ब्लेंडिंग के लिए है और एक जी क्रीज़ लाइन बनाने के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रशेज़ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जी ये है जी हाइलाइटर ब्रश, और ये मेरे ख़्याल से एਵੇਂ ही है, फ़ज़ूल है, आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना। अगर आप मार्केट से इसे ख़रीदेंगे ना तो ये 250 में आपको मिलेगा, और जी इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो ये मैंने ख़रीदा था, मेरा एਵੇਂ ही वेस्ट गया, मैंने यूज़ भी नहीं किया, और इसके साथ अच्छी तरह से ना हाइलाइटर ब्लेंड भी नहीं होता। तो आपने करना क्या है, ये वाला जो ब्रश है ना, ऐसा ब्रश आपने लेना है अपनी हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो जब आप अपने चिक्स की जो बोन एरिया होता है उस पर अप्लाई करते हैं ना तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है ये जो पिंक है इसके साथ। और ये जो ब्लैक वाला है ये आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना है, ऐसा आप जब आप ख़रीदोगे तो आपके पैसे ज़ाया ही जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ये वाला ब्रश ना ख़रीदो, आपने इस शेप का ख़रीदना है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब बात कर लेते हैं 4 in 1 ब्रश की, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये वाला जो ब्रश है ना, अगर आप सारे ब्रश भी ना भी लो ना तो आप ये वाला एक ब्रश ले लो ना तो आपका सारा काम हो जाएगा मेकअप का। तो चलिए जी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया। तो मुझे इतना पसंद है कि मैंने इसे संभाल संभाल के रखा है, लेकिन मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये देखिए 4 in 1 है सामने। इसके अंदर जो है ना वो है जी लिप ब्रश है, और इस साइड पर जी आइज़ के लिए है, ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश है। और एक ब्रश इसका जी है, क्या कहते हैं इसको, हाँ जी ब्लश ऑन के लिए, और दूसरा है जी बेस अप्लाई करने के लिए। तो ये बड़ा ही अच्छा है, अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं ना तो आप जल्दी से यही बस बाय कर लेना। इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और ये किसी भी ब्रांड का नहीं है, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो ये मुझे वहाँ से मिला था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जी मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी जाके ज़रूर देखें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।